अच्छा, लो लो लो। हम ध्यान आज का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, का है कि हम अभी से कर रहे हैं, ठीक ना। तो अभी से जितना कर रहे हैं ना वो जाएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो हाँ, ये कुछ खास बोले नहीं है, जो मतलब कि बोले उसको एक बार फिर से कह सकते हैं कि ये जब बलून में आप इस तरह से रखते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हेवियर मास होता है उधर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक ना। तो इस केस में आपका जो है एक फोर्स ऑफ बायंसी इस बी पॉइंट पे लग रहा है और ऊपर डायरेक्शन में, और जी पॉइंट पे आपका वेट ऑफ द बलून लग रहा है जो कि नीचे डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप इसको टिल्ट कर देते हैं, हल्का इसको घुमाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इसे ये जो फोर्स ऑफ बायंसी और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, दोनों कपल फोर्स का काम करता है और इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन देना चाहता है, ठीक है। अगर इसको क्लॉकवाइज आप टिल्ट किए तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहता है ये कपल फोर्स, और इसको वापस से अपने पोजीशन में लाना चाहता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसमें हम अगर डिस्प्लेसमेंट हल्का करें, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दें, तो वापस से वो अपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहे, ठीक है। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा क्या होता है कि से इसमें जो आपका कपल फोर्स जनरेट होता है, तो जिधर आप टिल्ट करते ना है उसी डायरेक्शन में आपका कपल फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये जो है आपका क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे टिल्ट किए और ये जो से इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस से अपने शेप में क्या क्या इसमें ना, इसमें जो है से, अरे तो क्या, अरे फिगर देख कर इसमें जो कपल फोर्स जनरेट हुआ वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, और इसमें जो कपल फोर्स जनरेट हुआ वो इसको जिस डायरेक्शन में हमने टिल्ट किया ना उसी डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। ये भी कपल फोर्स है, ये भी कपल फोर्स है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, बीच आर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस दिस, ठीक है। ये भी आपका दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, बीच आर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी कपल फोर्स है, लेकिन ये जो इसको रोटेट करवा रहा है आपको क्या, क्लॉकवाइज, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ठीक है। तो टिल्ट हम लोग कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वापस से अपने पोजीशन में आ जाएगा नहीं। लेकिन इसमें जब हम लोग टिल्ट कर रहे हैं क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज इसको रोटेशन दे रहा है, तो ये जो है वापस से अपने पोजीशन में नहीं आ पाएगा ना, तो ये जो है रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक नया इक्विलिब्रियम जनरेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो जो प्रीवियस स्टेट का इक्विलिब्रियम पोजीशन था उस इसमें हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसके कारण से इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि बायंसी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहा होता है, तो उसमें कपल फोर्स जनरेट नहीं होगा, ठीक ना। अगर एक ही पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लगे, ठीक है, तो उसके कारण से कपल जनरेट नहीं होता है, ठीक है। कपल जनरेट होने के लिए ना उनके बीच का डिस्टेंस होना जरूरी है, तभी जो है वो कपल जनरेट कर पाएगा। और यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, बट जो है एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ठीक ना। तो वो जो है कपल जनरेट नहीं करेगा और इसमें रोटेशन नहीं देगा, ठीक है। इसको हम घुमा करके छोड़ देंगे तो जैसे घुमा करके जहां पे छोड़ेंगे वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको टिल्ट करते हैं ना, तो जितना डिग्री पे टिल्ट करते हैं उतना ही डिग्री पे वो नया न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट कर लेता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसी चीज को हमने कहा कि से जब हम इसको फिजिक्स में लेकर के जाते हैं तो इस तरह से समझाते हैं, देखो। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड तरीके से बताएं। और एक और है जो बच्चा की तरह समझाते हैं, कैसे से देखो। हमने क्या किया ना कि ये बाउल लिया, ठीक है, और एक बाउल जो है से ऐसे लो, इस तरह से उलट के रख दो, यही बॉल को ना उलट के रख दो, ठीक है। और एक आपको सिर्फ ग्राउंड है, ठीक है।
तो बॉल को हम क्या करते हैं ना कि एक बॉल को यहाँ पे हम रखते हैं, ये यहाँ पे नहीं रखो, यहाँ पे रखो, ठीक है, इस पोजीशन पे बॉल रखें, इस पोजीशन पे, और एक बॉल को ना यहाँ पे रखो, ठीक है, पोजीशन ऑफ बॉल है, ये पोजीशन ऑफ बॉल, ये पोजीशन ऑफ बॉल। अब बताइए, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, और थर्ड केस। बताइए किसे किस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किस में अनस्टेबल होगा, और किस में न्यूट्रल होगा, बता सकते हैं? नहीं, फर्स्ट वाला में न्यूट्रल। कोई एगो बोलो। हाँ, हाँ, थ्री में सिंपल सी बात है, इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़िए तो ये वापस से यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो फिर घूम घाम करके यहीं पे ना आएगा। लेकिन इसको मैं हल्का सा इधर छोड़िए तो ये गिर जाएगा नीचे, फिर वापस से आ पाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको यहाँ से इधर ले जाके छोड़िएगा, जहां छोड़िएगा वहीं रह जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये समझने का एक अपना नया तरीका है, ठीक है, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि से जब उसको छेड़छाड़ किया जाता है ना, उसको डिस्प्लेस करते हैं या उस पर फोर्स लगाते हैं, तो उसके वजह से वो डिस्प्लेस तो होता है लेकिन वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे इसमें जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा, ये जो है अपने पुराने इक्विलिब्रियम स्टेट को खो देता है, ठीक ना, फिर वापस से नहीं मिल पाता उसको। और इसमें जो है क्या होता है कि से जब इसको डिस्प्लेस कीजिएगा ना, तो ये जहां पे डिस्प्लेस करके छोड़िएगा वहीं पे एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, ठीक है, ना वो पुराने इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त करेगा, ना वहीं पे अब प्राप्त करेगा, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। अब बाद में वो कहीं पे गिर करके खड़ा होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको कुछ कुछ बातें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, वो है फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। और इक्विलिब्रियम जो है ना दो तरीके से हो सकता है, एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक आपका जो है से डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी दो तरह से, जब बॉडी जो है से मोशन में होगा तब, या फिर बॉडी जो है से रेस्ट में होगा तब, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट बन सकता है। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, इसमें जो है आपका क्या होगा कि ये भी दो तरीके से बन सकता है, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, या फिर रोटेशन विथ ट्रांसलेशन, रोटेशन विथ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो है ना रोटेशन विथ ट्रांसलेशन जो है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट ना के बराबर, ये इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये प्योर रोटेशन है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें आ सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे नेट टॉर्क जो होगा ना, ये नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो होता है, ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। किसी एक्सिस के अबाउट ना नेट टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक ना, प्योर रोटेशन के केस में किसी एक्सिस के अबाउट ना नेट टॉर्क जो है से वो आपका जीरो होता है, ठीक है। लेकिन कपल लगते हैं, कपल फोर्स जो है इस पे अप्लाइड होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये आपने कोई एक रोड ले लिया, एक पे फोर्स आपने इधर लगाया एफ, और एक पे फोर्स आपने इधर लगाया एफ, ठीक है। और क्या होता है कि से ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, तो इस पे फोर्स काउंट करो, ये टॉर्क काउंट करोगे इधर आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। नहीं, टॉर्क इसमें होगा, ठीक ना, प्योर रोटेशन में टॉर्क होगा, टॉर्क कहाँ जीरो हो रहा है, टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है, टॉर्क होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में हमारा जो होगा वो क्या होगा,
कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो है ना वो जीरो होगा। ठीक है, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जो है ना वो जीरो होगा। ठीक है, अब बात ये है कि जब नेट फोर्स जीरो होगा तो इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई लीनियर ऑब्जेक्ट जो है लीनियर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बी स्पीड से, तो ये जो है चलता रहेगा बी स्पीड से, ठीक ना, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये बी स्पीड से चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इस पोजीशन को भी हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन बॉडी जो है ऑलवेज चलता रहेगा, कितना स्पीड से, तो बी स्पीड से। जब इस पे आपने ताकत लगा दिया तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो चल रहा था ना वो खराब हो जाता। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना इनर्सिया के रूप में, तब बोलते थे गति का जड़त्व। ठीक ना, गति का जड़त्व है ये। ठीक है, कि बॉडी जब चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, ठीक है, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है। तो रेस्ट, ये मोशन में रहेगा तो वो अपनी कंटिन्यू मोशन करते रहेगा। ठीक है, रेस्ट में रहेगा तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा। बॉडी अगर मान लेते हैं कि रेस्ट में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर रेस्ट काम ले रहे हैं ना, तो इस पे नेट लगने वाला फोर्स जो चारों तरफ से अगर फोर्स लग रहा है ना, तो सब का रिजल्टेंट फोर्स ना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेट फोर्स जैसे इस पे जीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स का इफेक्ट जैसे जीरो होगा। तो बॉडी जो है हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा, यानी कि इसको चलाने वाला फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट कितना, दो तरीके का, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो, और एक डायनामिक जो होता है उसमें नेट टॉर्क जीरो। ठीक है ना, नेट टॉर्क जीरो, टॉर्क आएगा लेकिन उसका नेट इफेक्ट जो है ना वो जीरो होगा। ठीक है, एक तरफ से आपको पॉजिटिव एक्सिस के, एक तरफ से पॉजिटिव एक्सिस के, एक तरफ से नेगेटिव होकर करके वो जीरो होगा। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है ना रोटेशन करते रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से वो रोटेट होते रहेगा। ठीक है, ये चीजें हुई। अब बात होता है किसे, अगर मान लेते हैं कि बॉडी जो है ना वो पूर्ण रूप से इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, वो जो है खाली आपको कहा जाता है कि खत्म हो गया टाइम। तो पता नहीं, अभी ये वो होबो नहीं किया, वाला भी नहीं हुआ। तो नहीं, हम देखे नहीं। ठीक है, ठीक है, बंद कर दो। अभी लगता है 6 7 वो था।